गुड मॉर्निंग। हम लोग इंश्योरेंस क्लेम पढ़ रहे हैं और उसमें सेकंड मेथड जो दिया हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम ऑफ कंसिक्वेंशियल लॉसेज इंश्योरेंस। इसका मतलब होता है कि जब कभी भी किसी भी कंपनी में जो स्टॉक होता है वह डिस्ट्रॉयड होता है या कंपनी में किसी प्रकार की दुर्घटना घटती है या माल नष्ट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस समय तो लॉस होता ही है, जिसके अंतर्गत हमने पहले मेथड में पढ़ा था स्टॉक लॉस, और स्टॉक लॉस का इंश्योरेंस किस प्रकार से क्लेम किया जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि जब कभी जहाँ भी कोई दुर्घटना होती है, चाहे जलने की, चाहे आगजनी की, चाहे वर्षा की या भूकंप की या किसी भी स्थिति की, तो ऐसी स्थिति में जो बिजनेस होता है वह बिजनेस एक समय लेता है वापस नॉर्मल होने में। अर्थात स्टार्ट में वह बिजनेस 2-4 दिन के लिए बिल्कुल बंद हो जाता है, फिर धीरे धीरे उस बिजनेस को शुरुआत करनी पड़ती है और धीरे धीरे जाकर के वह नॉर्मल बिजनेस के रूप में परिवर्तित होता है। तो जब कभी इस प्रकार से जो दुर्घटना घटी है उसके फलस्वरूप जो लॉस हुआ है उसका किस प्रकार से इंश्योरेंस हो, इसी को ध्यान में रखते हुए ये मेथड लगाया गया है, जिसे परिणामी हानि का क्लेम किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले पॉइंट आपको ये देखना है कि पीरियड ऑफ क्लेम, मतलब हमें कितने समय के अंतर्गत क्लेम लेना है। क्योंकि जैसे हमारा व्यवसाय 1 जनवरी को या 1 फरवरी को दुर्घटना के ग्रस्त हुआ और वो 1 मई तक हम उसको नॉर्मल कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में 1 फरवरी से लेके 1 मई तक जो हमारा नॉर्मल व्यवसाय नहीं हो पाया, तो उसके बावजूद हमारे किसी प्रकार के जो स्थायी खर्चे थे वह निरंतर लगे रहे और हमारी सेल्स कम हो गई या सेल्स हुई नहीं, हमारे लाभ हुए नहीं, तो इस प्रकार से 1 फरवरी से लेकर के 1 मई तक जो हमारी हानि हुई है उसका किस प्रकार से क्लेम प्राप्त किया जाए। तो सबसे पहले हमें यह निर्धारित करना पड़ता है कि हमारा जो व्यवसाय है दुर्घटना की तिथि से लेकर के सामान्य स्थिति में आने में कितना समय लगेगा। वह 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो सकता है। फिर सेकंड वन है कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स और लॉस ऑफ द टर्नओवर। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1 फरवरी से लेके 1 मई तक व्यवसाय को नॉर्मल होने में लगा, तो हमारी जो विक्रय की मात्रा होती है वह भी कम हो जाती है। तो विक्रय की मात्रा जैसे हमारी 1 फरवरी से 1 मई तक केवल 20,000 रुपये हुई, तो हम ये देखेंगे कि पिछले साल 1 फरवरी से 1 मई तक कितनी सेल्स हुई। अगर पिछले वर्ष में, मतलब जिस कैलेंडर ईयर में दुर्घटना हुई है उससे तुरंत पूर्व के कैलेंडर ईयर में 1 फरवरी से 1 मई के अंतर्गत यदि हमारा विक्रय 1 लाख रुपए था, जबकि दुर्घटना की वजह से हमारा अब 1 फरवरी से 1 मई तक विक्रय केवल 20,000 ही रुपये हुआ है, तो दोनों का जो अंतर होगा वह शॉर्ट ऑफ सेल कहलाएगा। इसके साथ में एक बात और ध्यान रखना कि यदि ये जो शॉर्ट ऑफ सेल है, यदि किसी प्रकार का हमें ये लगता है कि जो इस साल जो विक्रय था वह उसकी जो टेंडेंसी थी वह 10% बढ़ने की थी या 20% बढ़ने की थी, तो ऐसी स्थिति में हम पिछले साल का सेल जो देख रहे हैं 1 फरवरी से 1 मई तक 1 लाख रुपए, इसमें 20% इंक्रीज कर देंगे 1,20,000 रुपये। लेकिन इस वर्ष दुर्घटना के कारण हमारी केवल 20,000 हुई, तो शॉर्ट ऑफ सेल अब हमारा 1 लाख हो जाएगा। यदि वृद्धि की दर दी हुई है तो हमें ऐड करना है पुरानी विक्रय के अंदर, और नहीं है तो सिंपल में से ही आपको जो हमारे व्यवधान की अवधि की जो सेल्स है उसे घटा देना है, तो दोनों का जो अंतर होगा वह शॉर्ट ऑफ सेल कहलाएगा। अब आप तीसरे पॉइंट पे आइए, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि पिछले वर्ष हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट थी वह क्या थी और उसके आधार पे हमारी जो शॉर्ट ऑफ सेल हुई है, जैसे मैंने अभी बताया था 1 लाख रुपए 1 फरवरी से 1 मई तक पिछले वर्ष में सेल थी, और इस वर्ष दुर्घटना की वजह से 1 फरवरी से 1 मई तक केवल 20,000 रही, तो हमारी शॉर्ट ऑफ सेल 80,000 हुई। और 80,000 पे है ना, अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट की रेट लगाएं तो आपका जो तीसरा पॉइंट है लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना कि कभी है ना आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो पिछले वर्ष का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट है या ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है, केवल उसको नहीं देखना है। यदि पिछले वर्ष में आपके जितने भी
जितने भी आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या जैसे नेट प्रॉफिट है, उसमें आप लोगों को क्या करना है, इंश्योर्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेज भी जोड़ देने हैं। क्यों? तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट का मीनिंग होगा नेट प्रॉफिट में इंश्योर्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेज दोनों को जोड़ना है। उसके बाद जो फाइनली आंसर आएगा उसे हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसका इक्वेशन बनेगा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेज इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम हमारे पिछले वर्ष की सेल के आधार पर प्रतिशत निकालेंगे और वह प्रतिशत हम इस तीसरे बिंदु पर चार्ज करेंगे, तो हमें है ना हमारा कितना प्रॉफिट का जो लॉस हुआ है वह फाइंड आउट हो जाएगा। और चौथा पॉइंट जो है वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज फॉर कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम कंप्यूट करने के लिए आपको एक एवरेज क्लॉज लगाना पड़ता है। आपको दिया हुआ है इसका फॉर्मूला इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट ऑफ सेल। मतलब आपकी शॉर्ट ऑफ सेल से आपका प्रॉफिट जो लॉस हुआ है वह इनटू करना है। इंश्योरेबल अमाउंट आपको क्वेश्चन में मिलेगा, लेकिन इंश्योर्ड अमाउंट आपको क्वेश्चन में मिलेगा। इंश्योरेबल अमाउंट निकालने के लिए आपको 2 स्टेप्स से निकलना पड़ेगा। और 2 स्टेप में पहला स्टेप है आपको एडजस्टेड एनुअल सेल्स फाइंड करनी पड़ेगी। एडजस्टेड एनुअल सेल्स का मीनिंग होता है कि जिस कैलेंडर ईयर में जो दुर्घटना घटी है उससे तुरंत पूर्व का जो कैलेंडर ईयर है उस डेट से पूर्व कैलेंडर ईयर है उसका जितना भी विक्रय है 12 महीने की वह पूरी की पूरी लेनी है। 12 महीने की सेल्स ले लीजिए और इसके अंदर अगर आप बढ़ने की ट्रेंड दी हुई है 20% या 10%, तो वह भी ऐड कर दीजिए। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि टोटल लगाने के बाद में आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स का जो रेट आई है, जो आपके 15% या 10% आए, वह उससे मल्टीपल करके आपको इंश्योरेबल अमाउंट निकालना है। एक बार फिर समझा रही हूँ, आपको क्या करना है, जिस तारीख को आग लगी है उस तारीख से तुरंत पूर्व के 12 महीने की आपको सेल्स लेनी है। उसमें अगर बढ़ने के ट्रेंड है तो वह जोड़ दीजिए और जो अमाउंट आएगा उसको आपने जो ऊपर प्रतिशत निकाला है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट उससे मल्टीपल करेंगे तो आपको इंश्योरेबल अमाउंट आ जाएगा। और दूसरा इंश्योर्ड अमाउंट दिया हुआ है, इंश्योर्ड अमाउंट आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। और लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आपको बिंदु नंबर 3 में आप लोग कैलकुलेट कर चुकी हैं, तो उसके आधार पर निकलेगा 3। तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका है उसका हालांकि मैंने बोल भी दिया है, नोट्स के अकॉर्डिंग भी नेट प्रॉफिट फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, मतलब नेट प्रॉफिट पिछले साल का लेना है, उसमें इंश्योरेबल चार्जेज जोड़ देने हैं। फिर रेट निकालनी है, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने ऊपर निकाला है फर्स्ट स्टेप में अपॉन सेल्स करोगे इनटू 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन भी लेके आई हूँ, आप क्वेश्चन देखिए। और इसमें आपको ये दे रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट दे रहा है 2016-17 का, और आपको कह रहा है 2017-18 के प्रथम 4 माह में। ऊपर अपन एक लाइन पढ़ लें, या चलो इसका प्रैक्टिकल मैं आपको कल करवाती हूँ अच्छे से, और यही प्रैक्टिकल कल हम करेंगे। थैंक यू।